हेलो टू एवरीवन। देखिए आज का जो क्वेश्चन है सहज संबंध मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वीडियो स्पेशली दिया जा रहा है, बट इंग्लिश मीडियम वाले भी इसमें आप आराम से समझ सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन आर को फाइंड करने के लिए सेकंड मेथड आपको डायरेक्ट मेथड बताया जा रहा है। तो अभी जिनके जो बीसीए का एग्जाम होने वाला है या आपके बीटेक इंजीनियरिंग से हो, तो जस्ट आपके एग्जाम आ रहे हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज में बीटेक का एग्जाम हो गया है इंजीनियरिंग वालों के, तो उसमें भी कोरिलेशन की इंपॉर्टेंस आपके क्वेश्चन पेपर में थी। सी सेक्शन में भी पूछा गया कैलकुलेशन, स्पेयरमैन मेथड भी पूछा गया, बी सेक्शन में भी पूछा गया और रिग्रेशन लाइन भी पूछी गई थी। दैट मींस ये चैप्टर पूरा हर तरह से आपके लिए शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन रहते हैं सेक्शन बी, ए और सी तीनों की इंपॉर्टेंस को देखते हुए कोरिलेशन का एक डायरेक्ट मेथड बताया जा रहा है। वे स्टूडेंट जिनको लंबे फॉर्मूले जो स्टेप डेविएशन के कोरिलेशन के फॉर्मूले याद भी रहते हैं या वो तैयारी नहीं कर पाए, तो डायरेक्ट मेथड से आप कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके स्पेयरमैन रिंग डिफरेंस मेथड लिखा हुआ नहीं आता है और ओनली इस तरह से ही आता है कि फाइंड कोरिलेशन या फाइंड कोरिलेशन बाय कैलकुलेशन मेथड, तो आप सीधे ही डायरेक्ट मेथड से इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, तो इसको समझते हैं। डायरेक्ट मेथड ये बकायदा आप एग्जाम में कर सकते हैं। आपको एक्स और वाई जो डेटा गिवन है यहाँ पे, इनमें आपको कोरिलेशन देखना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, जैसा आपका कैलकुलेशन का एक्चुअल मीन मेथड में फॉर्मूला था उसी के जैसा है। देखिए एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला था dx dy और यहाँ पे आप डिवाइड करते थे समेशन ऑफ dx स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन ऑफ dy स्क्वायर, और dx की जगह x माइनस एक्स बार था और y की जगह y माइनस वाई बार था। एक्चुअल मीन से अपन ने पिछले वीडियो में फाइंड किया था कैलकुलेशन मेथड से, इसको सिंपलीफाई किया था। डायरेक्ट मेथड के अंदर भी x का सीधा x स्क्वायर कर दिया जाता है और y को सीधा y स्क्वायर। दैट मींस ये जो x डेटा जो होंगे इनको स्क्वायर करके x स्क्वायर की टेबल बन जाएगी, y डेटा का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर का डेटा आ जाएंगे, फिर x और y डेटा का मल्टीप्लाई से यहाँ पे xy आ जाएगा। तो ऐसे आपका जो फॉर्मूला रहता है डायरेक्ट मेथड के अंदर, आप डायरेक्टली इसको कोरिलेशन जानना चाहते हैं तो r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई, dx dy की जगह x इंटू वाई और रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला, बहुत सिंपल टेक्निक है इसको फाइंड करने की। मान लीजिए ये x के डेटा है तो स्क्वायर करके इसको लिखना है। 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। y डेटा का भी स्क्वायर कर लेते हैं, दैट मींस 25, 36, 49 और 100। अब x into y तो x और y को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 2 into 2 से यहाँ पे प्लस का 4 मिलता है, 3 into 5 से 15 और 5 into 6 से यहाँ पे 30 आ जाता है और 6 into 7 दैट इज 42 और 10 into 9 से आपके पास में 90 आता है। अब यहाँ से देखते हैं अपन फॉर्मूले में समेशन ऑफ एक्स वाई, तो सबसे पहले आप सम ऑफ x into y फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ एक्स वाई जब अपन फाइंड करते हैं तो ये आपके पास में आ रहा है 181। यहाँ से आप इनको ऐड करके चेक कर सकते हैं, 5 4 9 and 2 11 1 13 16 17 and 18, 181 ये आ गया। y स्क्वायर का सम, तो देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ y स्क्वायर जो डेटा ओरिजिनल फ्रेम में थे तो इनको ओरिजिनल ही स्क्वायर करके सीधा इसका सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आपके पास में ये जो सम आएगा 214 का सम बनता है और एक्स स्क्वायर की सम देखते हैं।
तो यहाँ पे आपके पास में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 155 बनता है। अब अपन आर का जो फॉर्मूला लिखा है, तो इस फॉर्मूले में अपन आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। समेशन ऑफ एक्स वाई इज 181 और डिनोमिनेटर के अंदर सम ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाली जो सीरीज है उसका सम, तो यहाँ पे लिख देते हैं 155 मल्टीप्लाई सम ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर टेबल है वो 214 है, यहाँ पे ये 181 और इसके डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई करके अपन देखते हैं, तो यहाँ से इनका जो प्रोडक्ट आता है 33,170 एंड 181 और 33,170 का स्क्वायर रूट वैल्यू होता है 182.12 एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू प्लस का आपके पास 0.99 के अप्रोक्सी आता है। अब देखते हैं यहां से पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव एंड 0.9 है तो कौन सी ग्रेड में जाएगा, हाई, मतलब धनात्मक सहसंबंध है, धनात्मक और उच्च सहसंबंध है। अब इन्हीं डेटा को आप पिछले वीडियो के आंसर से आप मैच करके देखिए तो आपको इसकी जो ग्रेडेशन आएगी वो एस सेम आएगी। इन्हीं डेटा का अपन ने पिछले वीडियोज में फाइंड किया था, तो को रिलेशन सहसंबंध गुणांक आपके पॉजिटिव आया था और उच्च ही आया था। हो सकता है जो r का वैल्यू यहाँ पे 0.99 आ रहा है तो थोड़ा सा इसके आसपास का वैल्यू आया हो, बट उससे कोई फर्क नहीं गिरता, पॉइंट के बाद 9 की सीरीज में जाएगा तो वो उच्च में ही जाता है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड उन स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट वाला मेथड है जिनके क्वेश्चन आपको लॉन्ग मेथड में नहीं आ रहा है, स्टेप डेरिवेशन नहीं आ रहा है, ओरिजिन चेंज करके नहीं आ रहा है, या कैलकुलेशन मेथड भी आप लोग सही से नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इस मेथड से आप अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।